हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सैम। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1 एंड 2। एंड अगर आप इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करके जाते हैं पेपर में तो आपके इजीली पेपर में अच्छे नंबर आ रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। एंड उसमें फर्स्ट टॉपिक आता है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। एंड इसके अंदर आपका आ जाएगा डेफिनेशन, इसके कंपोनेंट्स, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। एंड फिर आपका आ जाएगा इसमें पब्लिक अवेयरनेस, रोल इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो आपको ये अच्छे से करके जाना होगा एंड रिपीट इट ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन शॉर्ट या लॉन्ग फॉर्म में। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करके जाना होगा। फिर सेकंड आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपको इसके कॉन्सेप्ट, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अच्छे से करके जाना होगा। एंड फिर इसमें भी आ जाता है आपका फूड चेन एंड फूड वेब। आपको ये भी अच्छे से देख के जाना होगा एंड करके जाना होगा। फिर थर्ड इसमें आता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको आपको अच्छे से करके जाना होगा। एंड इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है वाई एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो आपको ये अच्छे से देख के जाना होगा। फिर बायोजियो केमिकल साइकिल आ जाती है जिसमें आपकी कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आ जाती है। एंड इसमें से कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल मोस्ट रिपीटेड है, तो आपको ये दो साइकिल तो अच्छे से ही करके जानी होगी। एंड आप थर्ड भी देख सकते हैं। फिर आ जाता है आपका बायोडाइवर्सिटी। इसमें आपको मीनिंग एंड इसके टाइप अच्छे से करने होंगे बायोडाइवर्सिटी के। फिर बायो जियोग्राफिकल की क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया आ सकती है, तो आपको ये भी देख के जाना होगा। एंड ये सारे पॉइंट्स आपके बायोडाइवर्सिटी में आ जाएंगे। सो आप ये देख सकते हैं जिसमें थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो टाइप क्वेश्चन आ सकता है, या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आ सकता है। तो आपको ये सारे अच्छे से देख के जाने होंगे। एंड थ्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपका आ सकता है ऐसे कि क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस क्या होता है। तो आपको ये सब सारे इसमें बताने होंगे। या इंडिया ऐसे मर्ज डाइवर्सिटी आता है, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो आपको ये सारे अच्छे से देख के जाने होंगे। अब बात करते हैं यूनिट 1 के मोस्ट रिपीटली एंड जो क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम यूनिट 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर आपको बताना होगा। ये फर्स्ट पॉइंट ही था आपको इसका। फिर सेकंड आ सकता है कि शॉर्ट नोट आ सकती है, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। एंड फिर फूड चेन या फूड वेब पे आ सकता है कि ये फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है, एंड आपको डायग्राम के साथ बताना होगा। फिर आ सकता है डिफरेंस बिटवीन पिरामिड्स एंड नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आपको ये अच्छे से करके जाना होगा। एंड पिरामिड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट था इसमें। फिर आपका कार्बन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल में से कोई भी एक आ जाएगा एंड आपको वो साइकिल समझानी होगी विद डायग्राम। फिर आ सकता है आपका बायो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। एंड फिर शॉर्ट नोट्स आ सकता है इंडिया से मेगा डाइवर्सिटी नेशन। एंड ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना होगा। एंड लास्ट सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि थ्री थ्रेट्स बताओ बायोडाइवर्सिटी के, एंड आप इसे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपको वो बताना होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोपायरेसी, एंड आपको उसे एग्जाम्पल के साथ समझाना होगा। सो ये थे यूनिट 1 के क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं मिड टर्म में एंड एंड टर्म में। तो आपको ये अच्छे से देख कर जानेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 2 के। सो फर्स्ट आ जाता है आपका इसमें एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को आपको सोर्स या टाइप बताने होंगे या फैक्ट बताने होंगे कि बायोस्फीयर एंड ह्यूमन हेल्थ पे क्या अफेक्ट पड़ता है एयर पोल्यूशन से, एंड इसके कंट्रोल मेजर्स आ सकते हैं। एंड ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। फिर सेकंड पॉइंट है वाटर पोल्यूशन। एंड वाटर पोल्यूशन में इसके टाइप एंड सोर्स आते हैं। आपको करने होंगे इसके टाइप एंड सोर्स एंड इसके इफेक्ट एंड इसके कंट्रोल्स कि आप वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर थर्ड है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के आपको फर्स्ट कोर्स करने होंगे कि कोर्स की सॉइल पोल्यूशन क्यों होता है, एंड फिर इसके इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्थ, एंड फिर इसके इफेक्ट क्या पड़ता है सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्थ पर। एंड फिर वही सेम आपको इसके कंट्रोल्स भी मेजर्स
करने होंगे कि कैसे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो सॉइल पोल्यूशन को। फिर फोर्थ आ जाता है नॉइज पोल्यूशन एंड सेम अगेन आपको सोर्स इफेक्ट एंड कंट्रोल्स इसके करने होंगे। फिर फिफ्थ आ जाता है थर्मल पोल्यूशन एंड आपको इसके भी कोर्स इफेक्ट एंड कंट्रोल करने होंगे। एंड सिक्स आ जाता है रेडिएशन पोल्यूशन एंड आपको इसके भी ये सारे करके जाने होंगे। फिर सेवन्थ आ जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड आपको इसके टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट करने होंगे, जिसमें आपका आ जाता है डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड ई वेस्ट। तो आपको ये सारे अच्छे से एक बार देख के जाने होगी, इनकी मतलब डेफिनेशन अच्छे से कर लेना एक बार कि क्या होता है ई वेस्ट, क्या होता है, एंड डोमेस्टिक क्या होता है। एंड इसमें फिर 3 R's प्रिंसिपल आते हैं, जिसमें आपका आ जाता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समझा रहे हैं तो आपको इसमें 3 R समझाना होगा एंड इसके मेथड कर लेना। एंड लास्ट आ जाता है 8 डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपको इसके स्टेप कर लेने। एंड इसमें एक आ सकता है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट एज अ केस स्टडी आपको बतानी होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं की भी, तो आपको वो केस स्टडी करनी होगी। सो ये थे यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एनवायरनमेंट स्टडीज। अब देखते हैं यूनिट 2 के मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं। फर्स्ट आपका आ सकता है कि एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, उसके सोर्स एंड टाइप्स एंड इफेक्ट। फिर सेकंड आ सकता है कि व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, कि आप एयर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, तो आपको उसके बताने होंगे। फिर थर्ड आ सकता है कि शॉर्ट नोट लिखो वाटर पोल्यूशन या इस पर। ये फिर टॉपिक आ सकता है कि कोज एंड कंट्रोल बताओ सॉइल पोल्यूशन पे। एंड आ सकता है कि इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि एक ह्यूमन हेल्थ पे नॉइस पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है एंड आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको ये समझाना होगा। एंड थर्मल पोल्यूशन आ सकता है एंड सोर्स एंड इफेक्ट आ सकता है रेडिएशन पोल्यूशन के। एंड शॉर्ट नोट्स आ सकता है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में। एंड आपको इसमें 3 R समझाने होंगे एंड वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 3 R में आपके आ जाते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। एंड फिर लास्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, आपको साइकिल समझानी होगी विद एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। सो ये थे यूनिट 1 एंड 2 के मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं। एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर बहुत ही सिंपल आता है, आपको एक बार सारे टॉपिक अच्छे से समझ लेने हैं, फिर आप अपने आप ही पेपर खुद कर सकते हैं मोस्ट। एंड इसके डायग्राम्स एंड फॉर एग्जांपल आपको डायग्राम देख लेने हैं इनों के, कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल का, मोस्ट सिंपल पेपर आएगा। एंड अगर आप बात करें कि एक बार समरी की ओवरऑल फ्रॉम यूनिट 1 एंड 2 की, तो फर्स्ट यूनिट 1 में आपका आ जाता है फोकस ऑन इकोसिस्टम, कर लेना। एंड बायोडाइवर्सिटी आ जाएगा आपका। फिर अगर यूनिट 2 की बात करें तो आपको इन सबको पे देखना होगा कि एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज पोल्यूशन, इनके कंट्रोल, इनके कोर्स एंड इनके इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड नेचर, वो करना होगा। एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट करना होगा। एंड इसमें से फ्रॉम बोथ यूनिट्स क्वेश्चन आर मोस्टली लॉन्ग थ्योरी डायग्राम आते हैं, तो आपको अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करना होंगे, उनके एग्जांपल, उनके बेनिफिट्स, इनके कोर्सेज अच्छे से सब कुछ बताने होंगे। एंड आपको डायग्राम बहुत अच्छे से करने होंगे, बाय जियोकेमिकल साइकिल्स, तीनों साइकिल के अच्छे से डायग्राम, पिरामिड्स एंड फूड वेब, इनके डायग्राम आपको अच्छे से करने हैं। सो ये थे एनवायरमेंटल स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पेपर बहुत ही सिंपल आता है, आपको यही सारे टॉपिक करके जाना है। एंड आपके इसमें गारंटली, लिटरली गारंटली फुल नंबर आएंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल थ्योरी बेस्ड सारा आता है इसमें पेपर। एंड अगर आपको और हेल्प चाहिए हो तो आप स्टडी सैम की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यूज एंड आकाश सब कुछ मिल जाएगा। एंड सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।